गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। बच्चों, आज आपको हम इस वीडियो में 7.11 की शुरुआत करते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट नियम वही है, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन करना है। बाकी जो रूल रेगुलेशन है सेम है। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7.11 में पहला प्रश्न दिया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2। फिर इसमें है cos स्क्वायर x dx। अब आप देखिए cos स्क्वायर x dx दिया है, तो आपको ये पता करना होगा cos स्क्वायर x का फार्मूला किससे आता है। तो हम जानते हैं cos 2x बराबर 1 - 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। यही से मान निकाल लेना, 1 + cos 2x/2 बराबर cos स्क्वायर x। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x के स्थान पर 1 + cos 2x/2 dx। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट कर दीजिए। 1/2 0 to π/2 1 dx, 1/2 0 to π/2 cos 2x dx। यहाँ मिल जाएगा 1/2 बाहर, एक का समाकलन x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, 1/4 cos 2x का समाकलन sin 2x 0 to π/2। अब आप आगे बढ़ाएंगे, यहां लिख सकते हो आप क्या बनेगा, इसमें लिमिट बैठा दीजिए। 1/2 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, 1/4 अपर लिमिट sin 2 into π/2 minus sin 0। तो बेटा ये हो जाएगा π/4, ये तो 0 हुआ, 1/4 sin π minus sin 0, π/4 plus 0 बराबर π/4 लिख सकते हो, क्योंकि sin π का मान 0 होता है, sin 0 का मान 0 होता है। 0 में घटाकर किसी संख्या से गुणा करो तो 0 आएगा। π/4 plus 0 बराबर कितना आएगा, π/4। अभी स्टार्ट का आंसर आ गया। ये पहला सवाल था। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 √sin x plus √cos x plus √sin x dx। ये दिया सवाल में। अब हम इसको क्या करते हैं, यहां हल करते समय नियम ये होता है, पहले को आप i मानिए, i बराबर 0 to π/2 √sin x √cos x plus √sin x dx। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। क्या मान लीजिए इसको, समीकरण 1। अब देखते हैं, जब लोअर लिमिट 0 होता है, अपर लिमिट कोई संख्या होती है, वहां प्रगुण 5 का प्रयोग करते हैं। आप लिखेंगे प्रगुण 5 से i इक्वल होगा 0 to π/2 √sin π/2 minus x √cos π/2 minus x √sin π/2 minus x dx। इनको सरल करोगे, i इक्वल 0 to π/2 sin 90 minus थीटा cos x by cos 90 minus थीटा sin x plus √cos x dx। इक्वेशन 2। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 + 2 करने पर, समीकरण 1 - 2 करने पर देखिए i और i क्या आएगा, 2i 0 to π/2। अब यहां देखेंगे आप √sin x
प्लस रूट कॉस एक्स, इनका बेटा का एलसीएम सेम है, चाहे a प्लस बी हो चाहे b प्लस a, बात वही होती है। यहां भी हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। समाकलन करने के बाद बेटा क्या हो जाएगा 1, और 1 का समाकलन भैया x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 2y बराबर पाई बाई 2 माइनस 0, कितना आया पाई बाई 2, पाई बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई आंसर। इस ढंग से प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर आ गया पाई बाई 4। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे में दिया था, तीसरे प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन अपर 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स पावर 3 बाई 2 साइन एक्स पावर 3 बाई 2 अपान कॉस एक्स पावर 3 बाई 2 प्लस साइन एक्स पावर 3 बाई 2 dx। अब यहां आपको दिया गया है, ये प्रश्न है, आपको सॉल्व करना है। यहां आपको बताया गया है कौन सा प्रगुण लगाएंगे, जब अपर लिमिट कोई संख्या होती है, लोअर लिमिट 0 होती है, वहां प्रगुण 5 का प्रयोग करोगे। क्या मान लेंगे इसको, i इक्वल मान दिया गया 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स पावर 3 बाई 2 अपॉन कॉस एक्स पावर 3 बाई 2 साइन एक्स पावर 3 बाई 2 dx। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करते हैं, प्रगुण का प्रयोग कर लिया जाए। प्रगुण 5 से i इक्वल 0 टू पाई बाई 2 होगा, और प्रगुण 5 क्या करता है, दिए गए फलन में अपर लिमिट में से फलन के मान को घटा देते हैं। यहां लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 अपर लिमिट, फलन का मान x था माइनस एक्स पूरे का पावर 3 बाई 2। यहां भी लिख सकते हो पास पाई बाई 2 माइनस एक्स पावर 3 बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स पावर 3 बाई 2 dx। अब क्या बनेगा, i इक्वल बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा, ये बन जाएंगे cos x पूरे पावर 3 बाई 2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा पावर 3 बाई 2, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा पावर 3 बाई 2 dx। बेटा ये इक्वेशन 2 बन गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर i और i 2i, फिर ये बन गया 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ देखिए एलसीएम की बात होती है, cos x पावर 3 बाई 2 प्लस sin x पावर 3 बाई 2, यहाँ भी लिखा sin x पावर 3 बाई 2 प्लस cos x पावर 3 बाई 2। हालांकि इनके क्रम बदल दिए गए हैं, चाहे आप बेटा a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस a, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर योग का नियम में आपने पढ़ा था, विकल्प इसमें जो आपका a प्लस बी लिखे चाहे b प्लस a, यानी योग के नियम में इनके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गुणा के नियम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और भाग के नियम में प्रभाव पड़ जाता है, घटा के नियम में प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस नियम के तहत आपका चाहे a प्लस बी लिखे चाहे b प्लस a लिखे, दोनों का एलसीएम सेम बनेगा, तो लासा का सेम है। अब इतना प्लस इतना जोड़ लेंगे, बन जाएगा sin x पावर 3 बाई 2 cos x पावर 3 बाई 2 अपान sin x पावर 3 बाई 2 प्लस cos x पावर 3 बाई 2 dx। अब देखिए सेम है, कट कर 1 आ गया, और एक का किसी भी अचर पद का समाकलन x होता है 0 टू पाई बाई 2। अब आप लिमिट का मान बेटा बैठा दीजिए, पाई बाई 2 माइनस 0, 2i बराबर पाई बाई 2 हुआ, तो बेटा i का मान कितना होगा, पाई बाई 2 अभिष्ट आंसर। आपके साइड बुक में इसी सवाल को इतना बराबर सिद्ध कीजिए पाई बाई 4 भी दिया है। चूंकि ये एनसीईआरटी की बुक है, इसलिए आप सिद्ध ना करके आपको इसके मान पूछ लिए गए हैं। तो ये इस ढंग से आपका i का मान कितना बन गया, पाई बाई 4। इसके बाद चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे सवाल में दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos power 5x sin power 5x प्लस cos x पावर 5x dx। अब बेटा यहां भी प्रगुण 5 का प्रयोग करोगे। पहले y मानिए 0 to π/2 cos x पावर 5 sin x पावर 5 प्लस cos x पावर 5 dx इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखोगे प्रगुण 5 से I इक्वल 0 to π/2 बेटा प्रगुण लगाओगे cos 90 माइनस x पावर 5 sin 90 माइनस x पावर 5 प्लस cos 90 माइनस x पावर 5 dx। ये बन जाएगा I इक्वल 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। समीकरण अब लिखोगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर 1 और 2 को जोड़िए I 2i 0 to π/2 cos x पावर 5x प्लस sin x पावर 5x बटे में cos x पावर 5x sin x पावर 5 dx। बेटा कट कर बनाया सभी का आंसर लगभग वही आते हैं। अचर पद का समाकलन x1 अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट I को कितना है π/4 आंसर। इस ढंग से आपका ये चौथा सवाल है। पांचवा देखिए ट्रिक मेथड सवाल है। इसकी लिमिट में कलाकारी है। इस लिमिट के अनुसार चेंज करना सीख लीजिए, फिर ये सवाल आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या पांचवा देखें। पांचवें सवाल में दिया है कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी सवाल है, वेरी आइडेंटिटी, क्योंकि इस सवाल में आपके लिमिट के अनुसार चेंज होता है। इस पर ध्यान देंगे आप। दिया है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट -5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। यहां देखिए बेटा, यहां इसको इस ढंग से लिखा जाता है इसकी भी लिमिट सम्मिलित हो जाए। तो आप जानते हैं कि कोई मॉड होता है, एक बार इसका मान प्लस होता है, आपने पढ़ा था fx बराबर मॉड x। इसमें एक होता है जब x का मान 0 से बड़ा होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा होने पर प्लस होता है, 0 से छोटा होने पर माइनस चलता है। तो यहाँ पर भी वही बात होगी, एक बार प्लस मान चलेगा, एक बार माइनस। इसकी एक लिमिट बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा। जब दोनोमाइनस होगा चिन्ह माइनस देंगे, -2 -5 x प्लस 2 dx प्लस यहां हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं आप 5 to -2x dx, क्योंकि बेटा यहां देखिए जब दोनों लिमिटें माइनस में होती हैं, ध्यान दीजिएगा आपको, जब दोनों लिमिटें माइनस में होती फलन का मान माइनस होता है, जब एक प्लस माइनस होता है तो प्लस दिया है। अब क्या करें, इन्हीं का समाकलन करोगे, माइनस बाहर रखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो ये पार्ट एक साथ है भैया, अपर लिमिट -2 लोअर लिमिट -5, ये पार्ट एक साथ है, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट -2। अब इसी को आप हल करोगे, क्या मिलेगा, समाकलन करके रखिए आप मान, यहां मिल जाएंगे x का समाकलन x²/2 अपर लिमिट -2 लोअर लिमिट 5 2 का x बनेगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, और यहां हो जाएगा x² 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट
एक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट। बेटा हुआ -1/2 बाहर, 2 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग, 2 -2 धन 5, 1/2, 5 घाते 2 ऋण 2 घाते 2, 5 धन 2। आगे हल कर दोगे 1/2, ये सभी के लिए ध्यान दीजिए इसमें दिया है, तो ये बन जाएंगे, ये माइनस के रूप में था आपका, तो यहां भी क्या होगा, ये माइनस होगा बेटा, इससे यहां भी माइनस होगा। अब बन जाएगा 1/2 4 -25 2 3, 1/2 25 -4 2 5 2 7। आगे हल किया जाएगा, क्या बनेगा इसमें, प्लस 21/2 -6 21/2 7 × 14 42/2 8 21 21 8 29। इसका मान कितना आ गया 29। यही आपका बेस्ट आंसर। इस ढंग से बेटा आपको हमने प्रश्न संख्या 5 बताया। ध्यान देना, जब इस टाइप के सवाल होते हैं उसके लिमिट को हम डिस्क्रीट कर देते हैं, तोड़ते हैं। जब दोनों लिमिटें माइनस में होती है फलन का मान माइनस होगा, जब एक प्लस माइनस है तो प्लस में होगा। अब इनका समाकलन कर लेंगे, समाकलन करने के बाद जो मान आएगा अब इस टाइप का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7वां देखिए, 6 भी उसी ढंग के हैं। 7वें सवाल में दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1x 1 - x पावर n dx। बेटा आपको बताया थे जब इस टाइप के सवाल होते पहले i मान लीजिए, i = 0 to 1 x 1 - x पावर n dx समीकरण 1। फिर लिखोगे परमाणु 5 का प्रयोग कर ले, i = 0 to 1 1 - x to पावर n dx। भैया सरल कर दोगे, i = 0 to 1 1 - x, इनको हल करोगे x पावर n dx समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो i 2i 1 to 0 x 1 - x पावर n dx प्लस यहां हो जाएगा, इसे आप सरल कर दीजिए, पावर n dx था और इनको आप जब सरल करेंगे n dx, इन्हें जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो इसका मान आपको कितना मिलेगा, इनको हल करोगे, हल कर दीजिए तो इक्वेशन फर्स्ट मिला था, ये इक्वेशन 2 मिला था, तो आई जोड़ दी 2i है, इन्हीं को हल कर दिए सेकंड पर, तो ये बन जाएगा आपका। कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसमें यहां मिल गया पहला समीकरण, ये दूसरा यहां जोड़िए नहीं, देखिए तो सरल कर लेते हैं, यहां जोड़ा ना जाए, इसी को आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि जोड़ने पर मान आएगा नहीं, तो i = हो जाएगा 1 to 0, बेटा गुणा कर लो x पावर n x × x पावर n dx, तो बेटा ये लिख सकते हो 0 to 1 x पावर n dx माइनस गुणन घाते जोड़ती x पावर n + 1 dx 0 to 1। भैया इनका समाकलन करोगे, क्या मिलेगा, इनका समाकलन करने मिल जाएगा x पावर n + 1 बटे में n + 1 माइनस x पावर n + 2 बटे में, एक बार बेटा अपर लिमिट लिख लीजिए, एक बार लोअर लिमिट, 1 की घाते लिमिट क्या दी गई थी 1 दिया गया है, तो बना लीजिए 1 पावर n + 1 कोई दिक्कत नहीं, n + 1 पावर n + 2, अगला 0 करने भैया सब 0 हो जाएगा, इन्हीं को सरल कर दीजिए, सरल करने पर
जो आप एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोग कितना आएगा, मिटा दें इसको। जब आप एलसीएम लोगे बनेगा n+1 और n+2, तिरछा गुणा होगा n+2 माइनस n-1, एलसीएम कट गया 1 में n+1 और n+2, अभिष्ट आपका आंसर। इस ढंग से आपके उत्तर आ गए। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8वां बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बेटा। तो आपको हम बताते हैं प्रश्न संख्या 8, 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। बेटा इसमें क्या करते हैं, पहले हम i मान लिया गया, 0 to π/4 log 1 plus 10x dx इक्वेशन फर्स्ट माना गया बेटा। फिर आप प्रगुण 5 का प्रयोग कर लीजिए, 0 to π/4 भैया log 1 plus 10 π/4 minus x dx। अब tan a माइनस b का सूत्र लगा दीजिएगा, 0 to π/4 log tan a माइनस b का सूत्र tan a माइनस tan b अपान 1 plus tan a इंटू tan b dx। बेटा इनको सरल कर लोगे, i इक्वल 0 to π/4। अब यहां बनेगा log, यहां देखिए 1 plus 1 माइनस tan x बेटा मान रखने पर, और यहां भी 1 plus tan x। यदि इनका एलसीएम लेकर हल करोगे आप तो 0 to π/4 log 1 plus tan x plus 1 minus tan x बटे बेटा 1 plus tan x dx। काट दीजिए, 0 to π/4 0 to π/4 का बन गया log 2/1 plus tan x dx। इन्हें लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0 to π/4 log 2 minus log 1 plus tan x dx, जो कि i के बराबर है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए, आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 plus 2, तो ये भैया 2i बराबर आ जाएगा 0 to π/4 log 1 plus tan x plus log 2 minus log 1 plus tan x dx। इससे कट गया, log 2 बाहर करें, अचर पद का समाकलन x π/4 0 भैया मान बैठा π/4 log 2, तो यहां से 2i का मान i बराबर π/8 log 2 अधिष्ठान का आंसर हुआ। इस ढंग से ये सवाल पूरा हुआ। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।